के साथ आप लोगों ने चलना है तो अपनी मर्जी की मईशत के हवाले से पॉलिसीज आप लोग नहीं बना सकते। आप लोगों को आईएमएफ ने जो टारगेट देने हैं टैक्सेस को लेकर, सब्सिडी को खत्म करना है, आपने बिजली की कीमतों में इजाफा करना है, पेट्रोलियम मसनूआत में आपने इजाफा करना है, आप उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं चल। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया गया है कि अब इमरान खान फिर से जल्द से जुलूस शुरू करेगा, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि पाकिस्तान में आईएमएफ और चाइना और कुछ दोस्त ममालिक से पैसे आने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब इमरान खान को वापस पाकिस्तान की सत्ता चाहिए, जबकि इसकी 3-3.5-4 साल की जो बैड गवर्नेंस थी, उसकी वजह से पाकिस्तान पहले ही गर्त में चला गया था। जबकि अब पाकिस्तान में अगर कुछ पैसे आते हुए दिख रहे हैं, मईशत कुछ सुधार की ओर जा रही है, तो कहीं ना कहीं इमरान खान की मन में लालच जग उठा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अब वापस ये तांडव करवाने की सोच रहा है। तो आज फिर से चर्चा की गई है इस डिबेट में कि कैसे आईएमएफ से पैसे आने के बाद, महंगाई बढ़ने के बाद अब कुछ रिलीफ मिले या ना मिले, लेकिन पाकिस्तान में पैसा जरूर आ गया। तो अब आने वाले समय में क्या होगा पाकिस्तान का हाल, और कैसे पाकिस्तान को गवर्नमेंट चला पाएगी, और इमरान खान क्या क्या सड़कों पे आके जल्द से जुलूस कर तांडव करेगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों के साथ आप लोगों ने चलना है तो अपनी मर्जी की मईशत के हवाले से पॉलिसीज आप लोग नहीं बना सकते। आप लोगों को आईएमएफ ने जो टारगेट देने हैं टैक्सेस को लेकर, सब्सिडी को खत्म करना है, आपने बिजली की कीमतों में इजाफा करना है, पेट्रोलियम मसनूआत में आपने इजाफा करना है, आप उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं चल सकते। अगर आपको पैसे चाहिए, ये चीज कोई आप लोगों के लिए नई नहीं है। आप लोग भी आईएमएफ के मुआहदे में थे, आप लोग भी आईएमएफ की शिकों के मुताबिक, उनकी शराइत के मुताबिक चलते रहे। फारूक साहब देखें, आईएमएफ के पास पाकिस्तान गया क्यों? 22 बार गया पाकिस्तान, 7 बार पीपल्स पार्टी, 3 बार नून लीग की वजह से गया, वो भी इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा, यहां ये अपना आईएमएफ को बना देना। फिर ये क्यों कहते थे कि हम आएंगे तो पेट्रोल सस्ता 75 रुपए लीटर होगा? मिफ्ता इस्माइल कहते थे मैं बिजली सस्ती करूंगा, 16 रुपए से 12 रुपए होगा। हम आईएमएफ जब हमसे बात करता था, हम उन्हें कन्विंस करते थे, निगोशिएट करते थे, बताते थे कि ये महंगाई का बोझ हमारी पाकिस्तान की आवाम पूरा कर सकती। हम अपने टारगेट्स और अल्टरनेट वे से पूरा करते थे। आप ये देखें, इक्तिसादी सर्वे आया, हमने तमाम टारगेट शादियां पूरे किए। कोरोना के बावजूद जो 100 साल में एक बार एक वबा आती है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तबाही आई, हमने 55 लाख नई नौकरियां पैदा की, नई फैक्ट्रियां लग रही थी, ज़राअत का शोबा तरक्की कर रहा था, किसान खुशहाल हो रहा था। आज किसान पे टैक्स लगा दिया, डीजल महंगा हो गया, वो चावल की फसल ही नहीं काश्त कर पा रहा, कैसे चलाएगा ट्यूबवेल, कैसे फसल को पानी देगा? 2 से 10% टैक्स कर दिया खाद पे। खाद नहीं डालेगा, पैदावार कम होगी, पैदावार कम होगी, आपको चीजें इंपोर्ट करना पड़ेगी, फिर आपके रुपए के ऊपर प्रेशर आएगा। रोजाना 50 पैसे के हिसाब से रुपया डीवैल्यू हुआ है। इस इंपोर्टेड हुकूमत के पास को अल्टरनेट ही नहीं है। शादियां इनकी तमाम तवज्जो NRO 2 पे भी थी, जो नैब तरामीम इन्होंने की है वो कर लिए, लुटियां डालते जा रहे हैं। उसके लिए ये आए थे, जो खुर्रम दस्तगीर ने भी स्टेटमेंट दी। अब तो यहाँ हो गई ना। अब बात ये होती है कि कोई हुकूमत कोई एक सिरे से अवाम को रिलीफ दे रही हो, दूसरी जानिब समझ आती है खुर्रम दस्तगीर के बयान का आप लोग दूसरा एंगल भी तो देखें ना। आप लोग तो ये कहते हैं कि खुर्रम दस्तगीर की वजह, बातों की वजह से सब कुछ प्रूव हो जाता है, लेकिन उनकी बातों का दूसरा एंगल भी देखें। वो ये कहते हैं कि इस साल के आखिर तक तहरीक इंसाफ ने तमाम जो ऑपोजिशन के लीडर हैं, ऑपोजिशन के लोग हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करवाना था, और आप लोग मैदान में अकेले रहकर खेलना चाहते थे, अकेले दौड़ में शामिल होना चाहते थे, आप इस दौड़ में किसी और को रखना ही नहीं चाहते थे। ये आप लोगों का, उनके बकौल आप लोगों का मोटिव ये था जिसकी वजह से ये कट हुआ। शाजिया, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की क्या अदालतें आजाद नहीं है? इन्हीं अदालतों ने शहबाज शरीफ को बेल नहीं दी, इन्हीं अदालतों से शहबाज शरीफ के ऊपर 4-4 माह से फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, इन्हीं अदालतों से शहबाज शरीफ जो है उनके 2 साल वो पूरी जमानत पे निकाल लेते हैं। जिसने गटर का ढक्कन चोरी किया हो, साइकिल चोरी हुई हो, उसकी जमानत नहीं होती। ये ऐसी दफात है, ये जमानतें कंफर्म करवा लेते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान में अदालती निजाम नहीं है। ये किस किस्म की बात कर रहे थे? ये जो इकट्ठे हुए हैं तमाम चोर, इन्होंने गाजरें खाई हुई थी, इनका पेट दर्द कर रहा था। 16 अरब रुपए का FIA का केस, डॉक्टर रिजवान की मौत हो जाती है, मकसूद चपड़ासी की मौत हो जाती है। अब जो नैब तरामीम लेकर आए उसमें 8 अरब रुपए का शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज का TT का केस खत्म हो जाएगा। वो पनामा रानी जो बार बार झूठ बोलती हैं, जिनकी बाहर से वो डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं
वो पर्सन स्पेसिफिक शिक डाल दी है, 21G खत्म कर दिया कि बाहर से अगर कोई सबूत आएगा वो अदालतों में बतौर सबूत पेश नहीं किया जा सकेगा। तो यार लोगों की आंखों में मट्टी तो नहीं ना डालो। ये अंधेड़ नगरी चौपड़ राज तो नहीं है कि आप आकर इक्तदार में बिठा दिए गए हैं तो अब आप चाहेंगे तो आप तमाम चोरों को खुलेआम आजादी दे दी जाए। सिर्फ उनके लिए नहीं है। नहीं, ये हमारे लिए एहसान ना करें, हमारे लिए तरमीम ना करें, हमें वही नैब का कानून रहने दें। हमारे में से अगर किसी के ऊपर केस है उसके ऊपर उसका सबसे कड़ा एहतसाब करें, लेकिन इनके लिए क्या बाकी लोगों के लिए जेलें खोल दें, पाकिस्तान के सारे चोर आजाद कर दें? ये किस किस्म का पैगाम दे रहे हैं? इसको तो कोई डिफेंड ही नहीं कर सकता। इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ मीडिया को भी एक आवाज होकर आवाज उठानी चाहिए कि जिस किस्म की तरमीम इन्होंने की है। इसका एक ही हल है फरूख हबीब साहब, आप नए इलेक्शंस हो, भले ही 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो या अगले अगस्त में 2023 में इलेक्शंस हो, इसका एक ही हल है कि पीटीआई 2/3 अक्सरियत लेकर आए, आप लोग अपनी मर्जी की कानून साजी करें और सारे मामलात ही खत्म करें। अभी तो आप जितने बड़े मर्जी जलसे कर लें, लॉन्ग मार्च कर लें, आपको क्या लगता है ये जो तरामीम किया ये वापस ले लेंगे? जो पेट्रोल महंगा हुआ ये वापस ले लेंगे? जो बिजली महंगी हुई है वापस ले लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शाजिया, नैब तरामीम है, उनको हमने पाकिस्तान की आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा ही ये की गई है कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून है, लिहाजा इसको टर्न डाउन किया जाए, स्ट्राइक डाउन किया जाए। जब ये केस आगे लगेगा तो पाकिस्तान की आला अदलिया के सामने हम अपनी इस्तदा हमारे लेकिन इन्हीं अदालतों के फैसले भी है ना, इन्हीं अदालतों के फैसले भी हैं कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर बतौर एक टूल इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन्हीं अदालतों ने इनको जमानतें भी दी हैं। यही अदालतें कहती रही हैं कि प्रूफ नहीं है। मसला आपके सिस्टम का है, मसला यहाँ की प्रोसिक्यूशन का है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मुझे सिर्फ आप ये बताएं, जब चोरी होती है या पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं तो क्या आप थाने बंद कर देते हैं? मुझे आप ये बताएं। या मीडिया के ऊपर अगर कोई बंदा बैठ के येलो जर्नलिज्म करता है तो क्या मीडिया के चैनल्स को बंद किया जाता है? हर जगह पर सिस्टम में कमजोरियां होती हैं, उनको ठीक किया जाता है। यहाँ पर तो नैब को ताला लगा दिया है, नैब को नो एक्शन ब्यूरो बना दिया है। यहाँ पर तो अब दिन की रोशनी में डाके डलेंगे, हुक्मरानों को पूछने वाला कोई नहीं होगा, उनके बावर्चियों के नाम पर, उनके बच्चों के नाम पर जायदादें होंगी, वो भी कानून में उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये तो पाकिस्तान को जो है ये तो डाकुस्तान बनाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट है, ये पीडीएम की सारी जमातें। आज जो सिंध के अंदर हो रहा है बल्दियाती इंतखाबात में कत्ल रेजी हो रही है, कत्ल उमदा बना दिया है सिंध को। एमक्यूएम इसके खिलाफ बोल रही है, इनकी आपस में पड़ना शुरू हो गई है। ये इलेक्शन कमीशन डस्का में सारी रात जाके नोटिस लेता रहा है। अब क्यों नोटिस नहीं लिए जा रहे? अब किसी के कानों में आवाज नहीं पड़ रही, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। ये इदारे क्यों नहीं काम कर रहे? क्यों लाडलों की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है? आज पूरा मीडिया चीख रहा है इसके ऊपर, आपको तमाम तफसीलात मिल रही हैं, इसके ऊपर भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। क्या यही तारीख इन्होंने आइंदा 20 ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में भी दोहरानी है? इन्होंने ये जो काम कर रहे हैं इससे ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, फायदा नहीं कर रहे। और इंतखाबात अगले अगस्त में नहीं होने। अभी गैलप का पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन होने, फिर इससे आप लोगों को क्या कोई उम्मीद नहीं है? तो पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे इसमें फिर क्या होने वाला है? ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान की आवाम फ्री एंड फेयर इंतखाबात चाहती है। लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। जितने सर्वेज आ रहे हैं आप उठा के देख रहे हैं, आप खुद भी माइक लेके सर्वे कर सकती हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा लोग किसके साथ खड़े हैं। लोग पीटीआई के साथ खड़े हैं। और हम धांधली का रास्ता भी रोकेंगे, इसका मुकाबला भी करेंगे। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि किसी की तो जिम्मेदारी है कि आपने फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवाने हैं, या आपने जो है वो जबरदस्ती का हमजा शहबाज को जबरदस्ती का वजीर आला बना के, जबरदस्ती का वजीर आजम शहबाज शरीफ को बनाकर हमारे सर के ऊपर थोप रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर ये जमहूरियत नहीं है। फिर आप मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, आप लोगों की बिल के अगेंस्ट जाना चाहते हैं। फारूक साहब, लॉन्ग मार्च कब कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों का तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ना, एक स्ट्रॉन्ग आपका एजेंडा था इस चीज को लेकर के। आप लोग इस्लामाबाद जाकर बैठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिल जाती। जी सुन लें, हमारा जो लॉन्ग मार्च है, पहले तो क्लियर करने, हमारी जितनी तहरीक 26 साल तहरीक पुरअमन रही है। आप मुझे ये बताएं कि लाहौर शहर में बैठी यास्मीन राशिद, हमाद अजहर और उनके साथी जो हैं, जिसमें हमारे और एमपीएस वर्कर्स शामिल हैं, वो लाहौर शहर में बैठ के दहशतगर्द बन गए। 780 की FIR काटी